हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग बाय शुभम। सो आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग सेक्शन की जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने चैनल पे जो वीडियोस डालता हूँ वो बैंकिंग से रिलेटेड डालता हूँ, राइट। और आप लोग ये देख सकते हैं कि भाई कल जो है 29th ऑफ नवंबर है। कल IBPS क्लर्क का जो मेंस का पेपर है वो होने वाला है, राइट। सो अभी इतना टाइम तो नहीं है कि मैं पूरा जो मॉक है वो मैं अपलोड करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो इसलिए मैंने क्या करा कि अभी मैंने रिसेंटली, आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर अटेम्प्टेड टुडे का लिखा हुआ है। अभी जस्ट मैं इसे अटेम्प्ट करा है। और जैसे कि आप लोगों के साथ शेयर करता था पूरा वीडियो, वो तो नहीं कर पाऊंगा, बट आप देख सकते हैं कि भाई किस तरीके से चीज़ें हुई है। और जो नया नया जो क्वेश्चन इसमें देखा गया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि जो भी कल पेपर आने वाले हैं उसमें आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाए और किस तरीके से चीज़ें अटेम्प्ट करनी है वो आप देख सकते हैं, राइट। सो ईज़िली आप सबसे पहले जो मैंने मॉक स्टार्ट करा था, मेरे पास सेक्शन ए सेक्शन बी करके आया। सेक्शन ए में जो मार्क्स होते हैं वो हमारे 2 नंबर के होते हैं, राइट। एंड इसमें जो हमारे सेक्शन 1 में होते हैं वो 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। सो इसमें आप देख सकते हो कि भाई सबसे पहले मेरे पास पजल आया। इसमें मैंने 21 सेकंड यहाँ पर दिया है कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन हैं, क्या आना चाहिए। थोड़ा सा मैंने इसको पढ़ा, रीड करा कि हाँ भाई 8% है, सर्कुलर बेस्ड पजल है। इसमें मैंने देखा कि भाई कितने, इसमें 4 इनसाइड है, 4 आउटवर्ड साइड है। और इसके साथ फिर क्या है, इनकी जो वाइब्स थी वो बैठे हुए, राइट। सो थोड़ा सा मुझे अटपटा सा लगा, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी सर्कुलर बेस्ड पजल में कभी भी मतलब इस तरीके से वाइब से मैरिड पर्सन को नहीं करा है कि 8 गर्ल्स भी हैं जिनका नाम ऐसा है, राइट। कि इसमें 3 वेरिएबल हो गए, एक तो मैन बैठा हुआ है, एक उनकी वाइफ बैठी हुई है, एक उनकी गर्ल्स हैं। तो 3 वेरिएबल में वो भी इस तरीके के क्वेश्चंस, तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा। जो मैंने मॉक में नहीं करा या आज तक नहीं करा, तो मैं पेपर में क्यों करूँगा, राइट। तो इसलिए मैंने इसको स्किप करा। और ये नहीं लेना है कि भाई ये सर्कुलर बेस्ड मैंने कर रखा है तो करना ही करना है। उसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वेरिएबल कितने तरीके के हैं, क्या उसमें ऐड किया गया है पेपर में, उसके हिसाब से आपको चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, राइट। एंड इसमें आप देख सकते हैं मैंने इसको स्किप करा। देन उसके बाद मैं जो सेकंड क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसमें आया। इस पर आप देख सकते हैं कि कोडेड इनक्वालिटी है, कि किस तरीके से जो कोडेड इनक्वालिटी है वो कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं भाई इस तरीके, ये क्वेश्चन हमने कर रखा, हम इस क्वेश्चन के यूज टू हैं, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इसको कर रखा है, राइट। सबसे पहले मैंने इसको नोट करा था, देन उसके बाद फिर मैं चीज़ों को सॉल्व करने लगा। इसमें आप देख सकते हैं कि भाई पहले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगा था, सेकंड वाले में मैंने जल्दी कर लिया था, ठीक। तो ये मेरे 2 सही हो गए। एक मेरा ये क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा नया नया तरीके से था, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट टाइम करा। थोड़ा सा हर मेंस पेपर में थोड़ा सा ये चीज़ें होता है रीजनिंग सेक्शन में। आप ये देख सकते हैं हमने नॉर्मल क्या है, ये लाइक एक तरीके से कि 7% है, अनसर्टन पीपल बैठे हुए हैं और वो नॉर्थ देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से दिया गया। बट इसमें डायरेक्टली ना बोल के इसमें थोड़ा सा चीज़ों को कोडेड के हिसाब से, सैम्बल के हिसाब से किया गया है। इसमें लिखा हुआ इन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन द सिम्बल्स @ हर्स एंड star are used to tell the position of immediate second and third of the first person with the respect of second person respectively। एंड मतलब ये कहने का मतलब ये है कि भाई इसमें @ दे दिया, हैज दे दिया एंड स्टार दे दिया। इनको इन्होंने डिनोट कर दिया किसको, कि भाई ये अगर ये बोले तो इसको हम इमीडिएट मानेंगे, अगर ये हैज़ बोले तो सेकंड मानेंगे, एंड थर्ड बोले तो इसमें हम स्टार मानेंगे। तो ये एक कोडेड तरीके से बोल दिया। फिर सेकंड इन्होंने कोड दिया है डॉलर एंड द परसेंटेज। डॉलर एंड परसेंटेज का मतलब क्या है, इसका मतलब इन्होंने लेफ्ट बता दिया है, इसका मतलब इन्होंने राइट बता दिया। फिर उसके हिसाब से सब सारे क्वेश्चन चीज़ दी गई। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया है कि अगर $A लिखा हो, इसका मतलब होता है ए इज सेटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। उसके हिसाब से इसको हमें अरेंज करना था। अरेंज करने के बाद इसको सही तरीके से लगा के फिर क्वेश्चंस करने थे। इसमें शायद मेरे से मिस्टेक हो गया, तो आप देख सकते हैं इसमें लाइक 4 क्वेश्चंस थे, एक मेरी गलत हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हुई है। एंड फिर सेकंड ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये 1 2 एंड 3। तो इसमें मेरा जो टाइम कंज्यूम हुआ है वो 4.25 मिनट हुआ है, बट इसमें मैंने 1 2 3 क्वेश्चन में करके आया हूँ, राइट। देन उसके बाद जो नेक्स्ट जो आया है वो भी पजल है 11 से लेकर 14 तक। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें 15 को लाइक 11 12 13 14 4 क्वेश्चन जो हैं इसमें भी
पजल्स के हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि भाई कितने डेट बेस्ड पजल है एंड मंथ बेस्ड पे जो होता है कि एक मंथ में 2 डेट लिखे होते हैं, उस तरीके से आपको करना है। इसमें वेरिएबल में नाम दिया गया है एंड द पेपर का जो नाम है ONGC, NTPC, CHSL एंड IBPS क्लर्क, IBPS SO। सो इस तरीके की चीज़ें इसमें दी गई है। तो ये हम यूज टू हैं, ये हमने करते हुए आए हैं। तो हमें ये पता है कि अगर इस पजल में नीचे भी मैंने देखा तो इतना नहीं इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो अगर मैं इस तरीके को करूँगा तो ये मैं कर सकता हूँ, राइट। सो ये चीज़ें भी मैंने करा। तो ये भी मेरे आप देख सकते हैं कि ये भी मेरा हो गया है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लाइक ये ऐसा होता है ना, पेपर के टाइम पे थोड़ा सा चीज़ें जब देते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है। एंड ये आप देख सकते हैं ये एक्यूरेसी, इसमें कुछ मिस्टेक हुआ होगा देखने में, क्योंकि देखो पजल जब सॉल्व हुआ है 3 क्वेश्चन सही है तो एक गलत हुआ, तो भाई कहीं ना कहीं मेरे लगाने में या फिर पढ़ने में दिक्कत हुई होगी। क्योंकि अगर पजल गलत होता या मेरा जो सॉल्यूशन है वो गलत होता, फिर सारे क्वेश्चन गलत थे, राइट। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ तक कर लिया। देन उसके बाद आप देख सकते हैं भाई ये नॉर्मल जो हमारे पास है लाइक स्टिक बेस्ड जो पजल्स होते हैं वो है कि भाई B1 to B7 तक कोई बॉक्स हैं ऊपर रखे हुए हैं, उनके अंदर कुछ अलग अलग कलर्स के बॉक्स रखे हुए हैं, उनको अरेंज करना था। नॉर्मली हमने कर रखा है तो इसलिए मैंने इसको भी करा, तो ये मेरा यहाँ तक हो गया। और दो जो क्वेश्चंस थे वो थोड़ा सा मेरा इसमें क्या है चीज़ें ये आप देख सकते हो जो लॉजिकल रीजनिंग होती है ना, लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम COT के साथ नई चीज़ें कर सकते हैं इसमें। लेकिन मुझे बाद में ये कंफर्मेशन हो गया कि इसमें क्या था कि मैंने नो नहीं पढ़ा था, लाइक मैंने गवर्नमेंट कैन सस्टेन इटसेल्फ फाइनेंशियली विदाउट टैक्स, तो इसलिए मैंने ये छोड़ के ये कर दिया, लाइक फर्स्ट वाला कर दिया जो गलत हो गया। नो पढ़ता तो इसमें ऑब्वियसली लिखी हुई बात है कि भाई टैक्सेस आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द इनकम फॉर द एनी गवर्नमेंट, तो अगर वो नहीं करेगा तो सस्टेन नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन मैंने 1 कर दिया इस वजह से गलत है, राइट। एंड सेकंड वाले भी आप देख सकते हो थोड़ी थोड़ी सी गलती ऐसी होती है। देखो जब मैंने मॉक दिया अभी जस्ट, तो उस समय यहाँ पर थोड़ी छोटी चीज़ें नहीं देख पाया, लेकिन यहाँ पर लिखा होता ऑल दोज पॉलिटिशियन प्रिजनर्स वर रिलीज्ड ऑन बेल, कि जितने भी पॉलिटिशियन थे सबको छोड़ दिया गया बेल पे, एंड हु हैड गॉन टू जेल फॉर रीजन अदर देन पॉलिटिशियन धरनास, कि पॉलिटिकल धरनास को के अलावा जितने भी केस रीजन के बेस वो जेल गए थे उनको सबको छोड़ दिया गया है। फिर यहाँ पर इन्होंने एडिशनली इन्फॉर्मेशन दिया है, बेल वॉज नॉट ग्रांटेड टू द पर्सन इन्वॉल्व इन मर्डर्स, जो मर्डर में है, मर्डर में जिन्होंने इन्वॉल्व किया उनको नहीं छोड़ा गया। बट यहाँ पर लिखा ऑल दोज पॉलिटिशियन का, इसका मतलब क्या हुआ कि जब सबको छोड़ दिया गया इट मीन्स कि कोई भी पॉलिटिशियन मर्डर में इन्वॉल्व नहीं था, समझे। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नो पॉलिटिशियन एंड प्रिजनर्स हैड कमिटेड मर्डर, तो ये सही था। सम पॉलिटिशियन वर नॉट अरेस्टेड, सम पॉलिटिशियन वर नॉट अरेस्टेड, तो इसमें कहने का मतलब ये था इसमें जो आएगा फर्स्ट फॉलो आएगा। बट इसमें उस टाइम पे जब मैंने करा था भाई मैंने ये सोचा कि इसमें जब लिखा हुआ ही नहीं है मर्डर का कोई लाइक मर्डर के बारे में कुछ बताया नहीं है कि किसने करा किसने नहीं करा, तो ये नहीं होगा। बट यहाँ पर लिखा हुआ था ऑल दोज पॉलिटिशियंस, इसका मतलब ही निकालना होता है, राइट। सो कहीं ना कहीं चीज़ें तो कहीं ना कहीं देखो मॉक दोगे तभी आइडिया मिलेगी। एंड सेकंड सेक्शन में जब मैं गया तो आप देख सकते हो लाइक स्लॉक्स के 2 क्वेश्चन थे मैंने कर दिए। एंड उसके बाद स्लॉक्स के 2 क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद जो मैंने ये पजल था लाइक इनपुट आउटपुट था, इनपुट आउटपुट मैंने स्किप करा है क्योंकि कहीं कहीं कभी ना कभी ये ऐसा होता है कि भाई टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसलिए मैं जल्दी इनपुट आउटपुट को मैं नहीं करता हूँ। जब मुझे लगता है कि भाई मैं जो जिस क्वेश्चन से मैं यूज टू हूँ अगर वो क्वेश्चन नहीं आया है या मैं चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ तभी मैं लाइक इस पे जाता हूँ। सो आप देख सकते हैं इसको मैंने स्किप करा है। एंड उसके बाद भाई ऑब्वियस सी बात है, आप सोच सकते हो कि भाई हमारे पास 20 क्वेश्चन होते हैं, राइट, लाइक 20 फर्स्ट सेक्शन में एंड 20 सेकेंड सेक्शन में, हमारे पास टाइम क्या है 35 मिनट्स। तो ये अगर हम करने जाएं तो ये इनफ नहीं है, तो हमें अब स्मार्टली अपनी चीज़ों को करना होगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अटैम्प्ट कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले पाएँ। अगर मैं इनपुट आउटपुट चल जाएँ या फिर जो पजल ख़राब है उसमें अगर हम स्टक हो गए तो हम जो नंबर हम लेके आ रहे हैं उनके चक्कर में वो भी नहीं लेके आ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सो मैंने उसके हिसाब से करा है कि भाई जो चीज़ है मुझे अपने ऊपर ये लगा कि भाई इसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं उसको स्किप करके एंड सेकंड क्वेश्चंस पे चला गया, राइट। सो आप इस पे देख सकते हैं कि ये मैंने अपने तरीके से करा है कि भाई ये क्वेश्चंस था ABCD आर गोइंग टू द बर्थडे पार्टी, एंड ये क्वेश्चन था कि ये अलग अलग स्टैंडर्ड में पढ़ते थे और इन्होंने अलग अलग तरीके ड्रेस पहन रखा था। इसके बारे में इंफॉर्मेशन था, मैंने डायरेक्टली ये करा, ये आप देख सकते हो गया, राइट। देन उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे वो इस तरीके से थे, ये हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आए क्या इनक्वालिटी।
उसमें था क्या, 2 नंबर वाले में कोडेड इनक्वालिटी था, इसमें कोड इनक्वालिटी है। इसमें अगर इसमें आप देख सकते हैं इस तरीके से था, ये हो गया। इसलिए आप लोग भी कर लोगे। एक मेरा ये गलत हो गया, शायद ये इसलिए गलत हुआ क्योंकि मैंने इसको बोला कि भाई सेकंड सही है, लेकिन सेकंड के साथ अगर मैं देखूं यहाँ पर L इज ग्रेटर देन A एंड H इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू A, और यहाँ पर L इज इक्वल्स टू H, तो यहाँ पर आइदर और का केस हुआ था, बट मैंने देख नहीं पाया, जिसकी वजह से यहाँ पर गया एंड फोर्थ सही है, राइट। देन उसके बाद आप देख सकते हो ये लाइक वर्ड बनाने का था, तो वो चीज़ मैं स्किप ही करता हूँ प्री में भी। एंड सेकंड यहाँ पर जो क्वेश्चन आया 14 to 16 जो था वो ब्लड रिलेशन से था कि लाइक कोडेड फॉर्म में दिया हुआ था, हमें उस तरीके से इसे डिकोड करना था, तो ये भी हो गया। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं ये 2-3 क्वेश्चंस थे, ये भी 3 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हमारे पास डाटा लाइक सफिशिएंसी आया। सो ये चीज़ें भी आप देख सकते हो हुआ है, नॉर्मली हम कर लेते हैं। इसमें देखते हैं ये गलत हो चुका है, और वो किस रीज़न से वजह से हुआ अब देखते हैं। इसमें लिखा हुआ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन लाइक इन अ रो, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन बैठना था। राहुल इज 9th फ्रॉम द राइट लेफ्ट हैंड, 9th इट मीन्स इधर जो है राहुल के इधर जो है 8 पर्सन बैठे हुए, राहुल यहाँ बैठा हुआ, राइट। एंड देर आर 2 पर्सन सिट बिटवीन राहुल एंड रवि, राहुल एंड रवि, तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, रवि यहाँ भी आ सकता है एंड रवि इधर भी आ सकता है, राइट। एंड रवि इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट, रवि जो है 12th फ्रॉम द लेफ्ट, अगर यहाँ हुआ तो 12th इट मीन्स यहाँ पर जो है 11 पर्सन बैठे रहेंगे, इसमें राहुल भी आ जाएगा। एंड 13th फ्रॉम द राइट हैंड, 13th फ्रॉम द ऐसे इधर इधर से जो है 11th एंड इधर से, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ करूँगा तो 2 छोड़ के राहुल यहाँ रवि यहाँ करूँगा, तो पहले 8 बंदे थे, 1-2 छोड़ के यहाँ पे 5वां पोजीशन इसका हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो इससे तो होगा नहीं। फिर सेकंड अगर मैं बात करूँ कि राहुल जो रवि है, ठीक है, 1 मिनट जस्ट वेट, अब ये ऑटोमेटिक पता नहीं क्या हुआ, वेट। सो बाद में भी मैं आप लोगों के साथ नंबर भी शेयर करूँगा कि किस लाइक कितने परसेंटेज। देखो मॉक देना या फिर जो पेपर देते हैं हम, इन चीज़ें डिसाइड होती है कि पेपर का लेवल कैसा था, राइट। सो वो चीज़ें हमें पता चलती है। एक्यूरेसी आप देख सकते हो कहीं ना कहीं माइनर मिस्टेक हुआ है, जो मुझे भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड जो चीज़ें ख़राब हुई है एंड परसेंटाइल क्या है वो देखेंगे अभी, क्योंकि वो ज़्यादा परसेंटाइल बहुत मैटर करता है, राइट। सो आप ये मेरा ये गलत था। एंड रवि यहाँ पर देख सकते हैं रवि कितना है, कि रवि 12th है, 12th तो यहाँ पर कितना है 11% यहाँ हो जाएगा लेफ्ट से, एंड राइट रवि यहाँ हो जाएगा, 13 फ्रॉम द 12 यहाँ हो गया, तो सेकंड वाले से हो जा रहा है, तो अब देखते हैं सेकंड वाले से क्या, अलोन टू और सफिशिएंट क्वेश्चन, ठीक है सही है। तो ये कहीं ना कहीं मैंने ये सोचा कि भाई रवि एंड राहुल रिलेटेड है, तो ये चीज़ें कर दूं, तो ये गलत हो चुका है। एंड उसके बाद हमारे पास 2 क्वेश्चंस थे लाइक लॉजिकल रीजनिंग के ही थे। सो आप ये देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ स्कूल्स आर फोकसिंग ऑन द एकेडमिक देन द पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ द किड्स। इन्होंने कहा कि भाई बहुत सारे जो ज़्यादातर जो स्कूल हैं जो फोकस कर रहे हैं एकेडमिक नॉलेज पे कर रहे हैं rather than the personal development, right? And conclusion क्या है, many children face difficulty in conveying their thoughts to their teachers and peers। कहने का मतलब ये है कि भाई वो जो एकेडमिक नॉलेज पे फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रहा है, और उसकी वजह से जो बच्चे हैं उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है अपनी चीज़ों को किसी के सामने रखने में, टीचर के सामने या अपने दोस्त के सामने, अपने जो भी कलीग्स हैं उसके सामने रखने में दिक्कत हो रही है। मेनी स्टूडेंट्स लाइक द प्लेइंग गेम, यहाँ पर गेम के बारे में कहीं से कहीं तक की बात नहीं हुई है, तो इसको गलत है, ये सही है। सो ये आप देख सकते हैं ये सही है। देन उसके बाद अगर मैं 12 की बात करूँ, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि भाई कौन सा ये कि देखो ये चीज़ें आप लोगों को पता होगी थोड़ी सी शुड, कि इसमें इसका मतलब ये होता है कि भाई जितने भी वो होते हैं ना जुलूस जो निकाले जाते हैं रोड पे, उसको बैन कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यस इट हैम्पर्स द रेगुलर कोर्स ऑफ द ट्रैफिक एंड कॉजेज प्रॉब्लम फॉर द कम्यूटर्स, कि जितने भी लोग जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम के कारण बनता है। तो ये भी सही है कि हाँ उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये ट्रैफिक भी लगाता है, लोगों को लाइक प्रॉब्लम भी देती है, राइट। बट इसमें लिखा हुआ नो पीपल इन इंडिया हैव द राइट टू ऑफ फ्रीडम, सच अ मूव विल वायलेट देयर फ्रीडम, कि भाई लोगों के पास फ्रीडम है, लोगों के पास राइट्स है कि वो अपने हक के लिए जुलूस निकाल सकते हैं। तो ये यस भी है नो भी है, दोनों सही है, जिसकी वजह से वो सही है, ठीक है। एंड उसके बाद अब 1 मिनट जस्ट ये
पता नहीं क्या हो रहा है, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। एंड अभी मैं, चलो वो तो क्वेश्चन सॉल्व भी हुए थे, लास्ट ही क्वेश्चन था। अभी मैं आप लोगों को परसेंटाइल वगैरह दिखाता हूँ, जस्ट वेट। कितने तरीके लाइक कितने मार्क लाइक स्कोर वगैरह क्या आया है नहीं आया है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, एंड क्या रैंक वगैरह आया है। सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें हुई है। लाइक मेरा जो रैंक है वो 12,524 लोगों में से लाइक 1290 आया है। स्कोर मेरे 60 में से 34.5, 31 अटैम्प्ट्स मैंने करे थे। एक्यूरेसी मेरी 80.65 है, जो कि आप देख सकते हैं। थोड़ा 2-4 मेरे माइनर, लाइक 3-4 क्वेश्चन तो मेरे माइनर मिस्टेक की वजह से हुए हैं, जो मैं ध्यान रखूँगा ऑप्शन ना देखने की वजह से, या फिर लाइक चीज़ें गलती से सबमिट करने की वजह से। एंड परसेंटाइल आप देख सकते हो कि 89.75 है। सो जो लेवल ऑफ पेपर है ईजी नहीं है, बट हाँ ये है कि आप तरीके से करोगे, स्मार्टली करोगे तो ईजिली आप चीज़ों को कर सकते हो, राइट। सो ये आप लोगों के सामने है। एंड इसमें आप देख सकते हो जो कट ऑफ गया है इसका 13 से लेके 15 के बीच में गया है, एंड मेरे जो है 34.5 आया, तो इट्स नॉट बैड। सो बस यही था आप लोगों के साथ शेयर करना था, ताकि जल्दी कम टाइम में आप लोग चीज़ें थोड़ा सा एनालिस करके जा सकें, राइट। सो अब इतना तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ मेरा भी कल पेपर है तो मैं भी पेपर देने जाऊँगा। एंड बहुत दिन से मैंने वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं डाला, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा भाई की शादी थी, इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा था, राइट। बट कोई नहीं, अब मैं कंटिन्यू करूँगा, एंड आप लोगों के साथ जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं शेयर करूँगा। एंड मैं अपना बोलना चाहूँगा कि मैंने अपना जो प्री का स्कोर कार्ड है वही मैंने शेयर नहीं करा, बट कोई नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम जब भी अगर वीडियो बनाऊंगा, या फिर जब भी कोई वैसे वीडियो बनाऊंगा, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा, राइट। एनालिसिस वगैरह मैं कर दूंगा। सो ये चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।